भारत का जो एक पूरा डिबैकल है वो एक डेवलपिंग सिचुएशन है और हम उस पे मुसलसल एक गहरी निगाह रखे हुए हैं क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी जो है वो सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें, क्वाड में एक और एम्बैरेसमेंट हुई है इंडिया को, जो कि एक सबसे लेटेस्ट इस पूरे एक कड़ी में एक इजाफा है, और वो ये है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने बहुत इंडिया ने इसरार किया कि हमें, चूंकि तकरीबन हर फोरम से एम्बैरेसमेंट हुई है। याद रहे हमने बात की थी एससीओ पे, जब हमने एससीओ का जो पूरा जो उनका एक डिक्लेरेशन था उसमें पाकिस्तान के ऊपर बर्बरियत और पाकिस्तान के ऊपर अग्रेशन उसका तस्करा था। भारतीय मकबूजा जो इलीगली ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर है उसका भी तस्करा था, और वो इतना भारत के लिए दर्द सर बना कि उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने उसको साइन करने से भी इनकार कर दिया। बिल्कुल कट टू टुडे, अब क्वाड में भी भारत ने बहुत कोशिश की कि इस सुबकी को, और जो कोई इंटरनेशनल फोरम जो है उनकी सुनवाई को तैयार नहीं है, उसको किसी हद तक ख़त्म किया जाए। लेकिन गेस व्हाट, भारत के लिए ये एक और सुबकी का बायस बना, क्योंकि क्वाड का जो पूरा प्लेटफॉर्म था वहाँ पे यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से भारत के इसरार पर पहलगाम इंसिडेंट को कंडेम किया गया, और भारत ने एड़ी चोटी का जोर दोबारा लगाया कि किसी तरह से इसमें पाकिस्तान का नाम डाला जाए, पाकिस्तान को अक्यूज़ किया जाए कि ये पाकिस्तान की तरफ से ये हमला हुआ था पहलगाम पे और सारा कुछ। लेकिन वो टू ऑब्वियसली इंडियाज़ डिसअपॉइंटमेंट, बहुत एक सेटबैक दोबारा एक इंडिया इसको अपने तौर पर देख रहा है, क्योंकि पूरी स्टेटमेंट में अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से कहीं भी पाकिस्तान का जिक्र नहीं है, और ये अब इनके लिए एक और एक समझे एक एम्बैरेसमेंट और एक दर्द सर बना, क्योंकि बैक टू बैक के सारे फोरम जो हैं, ख्वाब G7 हो हमने पहले बात की, SCO हो हमने पहले बात की, एंड नाउ क्वाड, ये सारे वो फोरम हैं बैनुल अक़वामी सतह पर बहुत बहुत अहमियत के हामिल, और बैनुल अक़वामी कोऑपरेशन के लिए इन पे तमाम नजरें मरकूज रहती हैं। वहाँ पर वन आफ्टर दी अदर इंडिया को सेटबैक्स का सामना है। यानी कि ये जो इंडिया की प्ली है, अब ये बैनुल अक़वामी तकरीबन हर मुस्तनद फोरम से ठुकराई जा चुकी है कि पहलगाम जो हमला हुआ था भारतीय मकबूजा जम्मू कश्मीर में, वो पाकिस्तान की तरफ से था। इसको पाकिस्तान का एक दफ़ा फिर नाम नहीं लिया गया, और ये जहां पर हम सेटबैक की बात कर रहे हैं वहीं पर एक और बहुत बड़ी पाकिस्तान ने जो इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और अचीवमेंट अपने नाम की है, वो है हाउ डू वी नॉट मेंशन ऑफ दिस के एयर चीफ मार्शल ज़हीर सिद्धू का जो अमेरिका का दौरा है। पहले फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा है अमेरिका, और सदर ट्रंप से खुसूसी मुलाकात ओवर अ लंच, ओवर अ वेरी एक्सक्लूसिव लंच। ये जो था ये पहले ही भारत के लिए वो उससे ही एक तरह से कोप अप नहीं हो पा रहे थे कि अब एयर चीफ मार्शल जिनको अक्रेडिट किया जा रहा है ज्यादातर जो रफेल को शूट डाउन करना है। बाय द वे, ये अब इंडियन जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो इसको मान चुके हैं, कंसीड कर चुके हैं इन हिज रीसेंट टॉक। बाकायदा उन्होंने नंबर कोट किया कि तीन रफेल हमारे शूट डाउन किए गए, और ये हमें लॉसेस का सामना हुआ। और फिर मुझे सेक्रेटरी रूबियो की कॉल आई, और फिर उन्होंने कुछ कहा, एक सेकंड भारत तो इंतजार कर रहा था। मजे की बात है, वो वही था जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उनका एक मज़े का खेज बयान, जिसपे हम लोग खूब दिल खोल के हंसे थे। उन्होंने कहा था कि हमने तो आतंकवाद के ठिकानों को निशाना बनाया, और भारत उल्टा, पाकिस्तान उल्टा ये कि हमारा साथ देता, उन्होंने उल्टा हम पे ही हमला कर दिया। तो ये जो मज़े का खेज बयान था, इट प्रोवाइडेड अस विद अ वेरी नीडफुल लाफ्टर। हमें बहुत ज़रूरत थी इस तरह के लाइट मोमेंट्स की, इस तरह के एक मज़ाहिया एक जोक की। मैं इसको जोक ऑफ द डेकेड तो कह सकती हूँ। मेरा ख्याल है अगले 10 सालों में इतना अच्छा जोक शायद आप दूसरा ना सुने। तो वही थोड़ी थोड़ी मुशाबहत रखते हुए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया के जयशंकर भी यही बात कर गए। उन्होंने कहा कि हमें तो उन्होंने गुज़िश्ता रात ही इतना मार दिया था, हमारे 3 रफेल गिरा दिए थे, और उसके बाद उन्होंने हमें मजीद मारा और मजीद हम पे रिटेलिएटरी एक्शन किया। एस जयशंकर साहब, शायद आप लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, या शायद मैं कहना नहीं चाहती, या शायद आप किसी बहुत खाम ख्याली में और ख्याली पुलाव में मुब्तला हैं, क्योंकि शायद आप भूल गए हैं कि आपने पहले उस पूरे अटैक से, पाकिस्तान के रिटेलिएटरी अटैक से पहले, आपने यहाँ पर बेसिस को हमारे अटैक करने की जसारत की थी, और वन ऑफ द बेसिस घोलारी बेस, उस पर पाकिस्तान को कैजुअल्टीज भी हुई थी। और उसके बाद पाकिस्तान ने इमीडिएटली आफ्टर DGISPR ने प्रेशर की चंद मिनट की, और ये ऐलान किया
कि हम आपको छुप के चोरों की तरह आप पे अटैक नहीं करेंगे, हम आपको दिन की रोशनी में, जैसे ही दिन अगला रोज आया, हम आपको दिन की रोशनी में उन्होंने अटैक किया और अपना रिटेलिएशन का जो हक है, विच इज गारंटीड अंडर द UN चार्टर, राइट टू रिटेलिएट, उसको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान ने भारत पे अटैक किया। सो ये सारी जो डेवलपमेंट है, ये शायद जयशंकर साहब जो हैं वो, आई डोंट नो, मैं तो नहीं समझती कि उनकी मेमोरी इतनी कमजोर है, शायद वो खुद भूल गए, लेट्स गिव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट, या शायद उनको लगा कि उनके सुनने वाले लोग भूल गए, क्योंकि वो कह रहे थे हमारे गुज़िश्ता दिन आपने 3 रफेल गिरा दिए थे, तो आपको मजीद हमें मारने की क्या जरूरत थी। सो दिस इज अनदर एडमिशन, इस बात का तस्करा यहाँ जरूरी था। एयर चीफ मार्शल जो हैं वो, उनका जो दौरा अमेरिका है वो इसीलिए क्योंकि ये जो बहुत बड़ी कामयाबी पाकिस्तान ने अपने नाम की और सहरा अपने नाम किया, उसमें ही हैज़ प्लेड द पिवटल रोल। हम एक इस तरह की ब्रीफिंग पे भी हमें एयरफोर्स की तरफ से ले जाया गया था चंद सहाफ़ियों को, जिसमें बाकायदा बताया गया था कि जो पाकिस्तान की तरफ से और बिलखुसूस जो एयरफोर्स की तरफ से जो साइबर वॉरफेयर, एक तो ये कन्वेंशनल वॉर है, लेकिन साइबर वॉरफेयर में भी जिस तरह से, जिस जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की मदद से पाकिस्तान ने इंडिया को नाको चने चबाए थे उस रोज़, वो पूरी चीज़ भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सहरा है। और दैट इज़ समथिंग जो कि कन्वेंशनल वॉर से अलहदा पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत को लॉसेस और बहुत ज़्यादा तकलीफ उनको इन्फ्लिक्ट की थी। सो ये पूरा जो सिलसिला था ये उस वक्त भी हमें बताया गया था, और सो मच सो कि जब पहलगाम ये सारा फॉल्स फ्लैग हुआ था और मोदी सरकार की तरफ से गीदड़ भपकियों का सिलसिला अगेंस्ट पाकिस्तान शुरू हो गया था, तब हमने ये देखा कि उस वक्त भी जो एस जयशंकर साहब थे, उन्होंने बल्कि नहीं, पाकिस्तान ने उस वक्त से ही हमें ये बताया गया कि जो एयर चीफ मार्शल हैं, ही हैड केप्ट आर एयर स्पेस अंडर सर्वेलेंस। उन्होंने ज़ाती तौर पर वी वर टोल्ड कि रातों को जाग कर और बहुत एक नज़दीकी कोऑपरेशन के साथ उन्होंने विद द आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को सर अंजाम दिया। और वाक़तन वो बात उनकी तरफ से कही गई कि उनको 1 इंच भी हमारे एयर स्पेस में दाखिल ना होने देना, और किस तरह से उन्होंने ज़ाती तौर पर रातों को जाग जाग के हमारी एयर स्पेस को मॉनिटर किया कि कहीं कोई दरअंदाजी तो इंडिया करने की जसारत नहीं कर रहा उनके गीदड़ भपकियों के बाद। तो ये भी उनके एक नाम, एक बहुत बड़ा एक क्रेडिट है और एक सहरा है, जिसको ऑफ कोर्स दिस इज़ लाइक US लेवल रिकग्निशन, बैन अल-अक़वामी सतह पर अमेरिका की इसको रिकग्निशन हासिल हुई है, जिसके ऊपर भारत एक दफ़ा फिर खून के आंसू रोने पर मजबूर है। एंड ये बात भी बिल्कुल ये वजह बात है, जो कि आई थिंक ऐलान भी कौमी असम्बली में भी इसका ऐलान किया गया था कि पाकिस्तान के पास इतनी सलाहियत थी, जब भारत ने हमारे ऊपर ये दरअंदाजी की, जब पहली दफ़ा अटैक किया और हमारे मसाजिद को, हमारे बच्चों को, आम सिविलियंस को शहीद किया, तो यहाँ पर पहले इतनी कैपेबिलिटी पाकिस्तान के पास थी दिफाई तौर पर कि हम चाहते तो इससे ज़्यादा उनको लॉसेस दे सकते थे। ये पूरी बात भी एक तरह से हमें इंडोर्समेंट इसकी मिली पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ से, जिसकी वजह से हम बेहद प्राउड हैं। और अब इसको जो वहाँ पर रिकग्नाइज किया जा रहा है, इसका मैंने पहले ही आपसे तस्करा किया कि ये भारत के लिए एक तरह का सेटबैक है, और वन आफ्टर दी अदर उनके अपने लोग ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान पहले तो आपसे वो हलक के नीचे नहीं उतर रहा था कि जो पाकिस्तानी आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है सदर ट्रंप की, एंड नाउ इट हैज़ गॉन अ स्टेप अहेड और बाकायदा एयर चीफ मार्शल से मुलाकात। सो ऑफ कोर्स जो तिलमिलाहट है भारत की, वो ऑब्वियसली हमें समझ आती है, और हम सब इसको वेरी वेल इससे रिलेट कर सकते हैं।